हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है तकलीफ। सुबह के 4 बज रहे थे। रोजाना की तरह अलार्म सुनकर सलोनी की आंखें खुल गई, लेकिन उसका उठने का बिल्कुल मन नहीं था। रात को सोने में बहुत देर हो गई थी। दरअसल कल उसके बेटे का जन्मदिन था और रात को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। केक से लेकर नाश्ता और खाना बनाने का काम सब सलोनी ने ही किया था। उसके सास ससुर को बाहर का खाना नहीं सुहाता था, इसलिए उसके पति संजीव ने उसे सारा खाना घर पे ही बनाने को कह दिया। आस पड़ोस के बच्चों और कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया था। लिहाजा मेहमानों के जाने के बाद बर्तन धोने का काम और रसोई की साफ सफाई करते हुए रात के 1 बज गए। नींद पूरी न होने के कारण अलार्म बंद करके सलोनी करवट बदल के सो गई और जब नींद खुली तो घड़ी में 7 बज चुके थे। वो जल्दी से उठी और नहा धोकर तैयार होकर रसोई घर में चली गई। तभी उसकी सास प्रतिभा जी की आवाज आई, अरे बहू, तेरे बाबूजी कब से मंजन करके बैठे हैं, चाय नहीं दे सकती तो कम से कम पीने का पानी तो गर्म कर दो। सुबह सुबह उन्हें खाली पेट गोली खानी होती है, ये बात भी तुम्हें हर रोज याद दिलानी पड़ती है। जी माँ जी। ऐसा कहते हुए उसने पानी गर्म किया और जल्दी से ससुर जी को दवाई निकाल के दे दी। तभी अपने घुटने दबाते हुए प्रतिभा जी बोली, अब चाय बनाने में देर मत करना, बस माँ जी लाई, कहकर सलोनी चली गई। क्यों सुबह सुबह बहू को बातें सुनाने लगती हो प्रतिभा, उसे और भी बहुत से काम होते हैं। वो बेचारी सुबह से उठती है और काम करने लगती है और तुम हो कि ताने सुनाने से भी बाज नहीं आती। सलोनी के ससुर घनश्याम जी बोले तो प्रतिभा जी मुंह बनाने लगी। सलोनी रसोई घर में चाय बनाने चली गई। तभी उसका बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी ये काम बाद में करना, पहले मुझे मेरी स्कूल टाई ढूंढ कर दो, मिल नहीं रही। अरे बेटा, स्कूल से लौटकर संभाल के क्यों नहीं रखते हो अपनी चीज। कहते हुए सलोनी टाई ढूंढने जा ही रही थी कि बाहर से दूध वाले की आवाज आई। जल्दी से बेटे को टाई पकड़ाकर सलोनी भगोना लिए दूध लेने पहुंच गई। अरे बहू, चाय आज के दिन में मिलेगी कि नहीं? बस माँ जी, अभी लेकर आई। दूध का भगोना गैस पे चढ़ाकर सलोनी तुरंत चाय लेकर सास ससुर के कमरे में आई। उसी समय बाहर से उसके बेटे की आवाज आई, मम्मी जल्दी से नाश्ता दे दो और मेरा टिफिन पैक हुआ कि नहीं, आपके चक्कर में मैं हर रोज स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। बस अभी आई बेटा, आज तुम स्कूल के लिए लेट नहीं होंगे, मैं जल्दी से तुम्हें स्कूटी पर छोड़ दूंगी। कहते हुए सलोनी दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। तो घनश्याम जी अपनी पत्नी से बोले, आरो को स्कूल छोड़ने का काम संजीव भी तो कर सकता है, बेचारी इतनी भाग दौड़ करते करते थक जाती होगी, ऊपर से ब्यूटी पार्लर भी चलाती है। तभी प्रतिभा जी बोली, अरे स्कूटी क्या घूमने फिरने के लिए लेकर दिया है आपकी बहू को? आरो को स्कूल छोड़कर आने में कौन सी बड़ी मशक्कत हो जाती है, और वैसे भी दिन भर ऑफिस में काम करके मेरा बेटा थक जाता है, इसलिए सुबह आराम से उठता है। बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके सलोनी स्कूटर पर बिठाकर उसे स्कूल छोड़ने चली गई। उसी समय कमरे में बैठी उसकी सास बोली, अरे टीवी नहीं चल रहा है बहू, बहू कहाँ चली गई? उसी समय ये बात सुनकर संजीव की नींद खुल गई। बाहर आकर बोला, वो शायद आरव को स्कूल छोड़ने गई होगी। अरे बेटा, तो तू ही आकर देख लेना, ना जाने ये टीवी क्यों नहीं चलता है। अब मैं क्या देखूं माँ, ऑफिस को देर हो जाएगा। सलोनी अभी आएगी तो देख लेगी। थोड़ी देर में सलोनी घर आई तो उसका पति बोला, अरे सलोनी, आरव को स्कूल छोड़ने जाने से पहले माँ बाबूजी का सारा काम निपटा दिया करो, तुम्हें बुला रही थी माँ। क्यों, क्या हो गया माँ जी को? सलोनी ने पूछा। तो संजीव बोला, अरे टीवी नहीं चल रहा था तो इसलिए तुम्हें आवाज लगा रही थी। ठीक है, मैं अभी देखती हूँ क्या हुआ है। माँ जी, टीवी नहीं चल रहा क्या? कमरे के अंदर आते हुए सलोनी बोली। तो सासू माँ ने जवाब दिया, अब क्या, अब तो मेरा फेवरेट सीरियल भी निकल गया। माँ जी, स्विच ढीला है इसलिए शायद नहीं चल रहा होगा। अच्छा, स्विच में गड़बड़ी थी और मुझे लगा कि टीवी खराब हो गया है। प्रतिभा जी बोली, अरे सलोनी, आज नाश्ता मिलेगा या ऑफिस जाकर ही करना पड़ेगा? बाहर से संजीव की आवाज आई, सब्जी तैयार है, बस पराठे बनाने बाकी है। कहते हुए सलोनी रसोई की ओर दौड़ी तो संजीव नाराज होते हुए बोला, क्या सलोनी, मैं नहा धोकर तैयार भी हो गया, लेकिन तुमसे अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं किया गया। जल्दी से हाथ चलाते हुए सलोनी ने पराठे तैयार किए और नाश्ते की थाली संजीव के सामने रख दी। पहला निवाला मुंह में लेते ही संजीव बोला, सलोनी, सारे दिन तुम्हारे पास एक ही काम होता है, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाता, बिल्कुल फीकी सब्जी बनाई हो। अरे वो माँ बाबूजी तीखा खाना नहीं खाते ना, इसलिए मैंने मसाले कम डाले थे, रहने दो तुम, मैं ऑफिस जाकर खाना खा लूंगा।
ऐसा कहते हुए संजीव खाने की मेज से उठ गया और बिना खाए ऑफिस चला गया। जब सास ससुर का नाश्ता निपट गया तो सलोनी ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और कपड़े सुखाने के लिए छत पर चली गई। उसे छत पर देखकर उसकी पड़ोसन भी ऊपर आ गई और बोली, सलोनी, शोरूम पे सेल लगी है, अच्छे कपड़े खरीद कर ले आते हैं। अभी ये बात चल ही रही थी कि प्रतिभा जी की आवाज आई, बहू यहाँ आना तो जरा। सासू माँ की आवाज सुनकर सलोनी ने पड़ोसन से कहा, आज तो बाजार जाना नहीं हो पाएगा, घर पे भी काम है और शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो ब्यूटी पार्लर में भी कोई ना कोई कस्टमर आता रहता है। कपड़े सुखाकर सलोनी नीचे लौटी तो प्रतिभा जी बोली, बहू घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मरहम हो तो लगा देना। सलोनी जल्दी से गई और मरहम लेकर आई। सासू माँ के घुटनों पर मरहम लगाते हुए घड़ी की तरफ नजर पड़ी तो आरव के आने का समय हो गया था। स्कूल आते वक्त सलोनी के पीछे स्कूटर पर बैठे हुए आरव ने कहा, मम्मी कल साइंस और गणित का टेस्ट है तो आज प्लीज मेरी तैयारी करवा देना। ठीक है बेटा, घर पहुंचकर यूनिफॉर्म बदलकर खाना खा लेना, मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगी। घर पहुंचकर सलोनी ने आरव को खाना दिया तो आरव बोला, मम्मी मुझे सब्जी पसंद नहीं, मेरे लिए पाव भाजी बना दो। अरे क्या खराबी है सब्जी में, कल ही तो तुम्हारे कहने पर घर पे सांभर डोसा बनाया था, अब हर रोज तो तुम्हारे लिए तरह तरह की चीजें नहीं बना सकती ना। माँ की बातें सुनकर आरव बुझे मन से अपने कमरे में चला गया और पापा को फोन करके बाजार से पाव भाजी लाने को बोल दिया। थोड़ी देर में उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर आ गए तो सलोनी उनका थ्रेडिंग और वैक्सिंग करने में व्यस्त हो गई। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। संजीव का फोन था। फोन उठाते ही संजीव बोला, क्या सलोनी, आरव बाहर की पाव भाजी खाने की जिद कर रहा है, तुम घर पे सारा दिन बैठी रहती हो तो कम से कम बच्चों की पसंद की चीज तो बना दिया करो। और हाँ एक बात और, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त घर पे आएंगे तो उनके लिए कुछ बढ़िया सा स्नैक बना के रखना। ऐसा कहकर संजीव ने फोन रख दिया। जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाकर सलोनी शाम की तैयारी करने लगी और संजीव और उसके दोस्त के आने से पहले गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े बना के तैयार कर दिए। सब लोग आपस में बातचीत गुल थे। तभी संजीव बोला, क्या बताए यार, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चा भी पूरे नहीं होते। उसी समय सलोनी चाय और समोसे लेकर अंदर आई तो संजीव का एक दोस्त बोला, कुछ भी मत बोल यार, भाभी जी भी तो घर खर्च में तुम्हारी मदद करती होंगी, ब्यूटी पार्लर में भी तो अच्छी कमाई हो जाती होगी। अरे क्या खाक मदद करती है ये, अपर लिप्स और आईब्रो बनाने से अगर घर खर्च चलने लगा तो हो गया हमारा काम। पति की ये बात सुनते ही सलोनी का कलेजा धक से रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी हो। अरे सलोनी कुछ पकौड़े तो ले आना, कहते हुए संजीव फिर से अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने लगा। अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से छुपाकर वो रसोई घर में जाकर पकौड़े ले आई और सबको सर्व करने लगी। फिर वापस रसोई घर में जाकर सब्जी बनाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय कुकर की सीटी बजी तो सलोनी खुद से ही बोल उठी, हमसे तो ये प्रेशर कुकर ही अच्छा है, कम से कम गुबार भर जाने पर उसे निकाल तो लेता है। उधर कमरे में प्रतिभा जी बरबराने लगी, जाने कहाँ रह गई बहू, मुझे दवाई खानी है और पानी की बोतल भी खाली है। तो घनश्याम जी बोले, सुबह से बेचारी काम करने में लगी है, अब मेहमान भी आ गए हैं, बोतल तो तुम खुद भी भर सकती हो प्रतिभा। हाँ हाँ, आपको तो वो बेचारी लगती है, यहाँ मेरी टांग में दर्द हो रहा है, उसका क्या। अरे गुस्सा क्यों होती हो, पानी पीना है ना तो मैं ले आता हूँ। कहते हुए घनश्याम जी पानी लेने के लिए रसोई घर में गए तो वहाँ सलोनी को आंसू बहाते हुए देखा। घनश्याम जी अपनी बहू की हालत देखकर मन ही मन दुखी हो रहे थे। वो अच्छी तरह समझ पा रहे थे कि दिन भर जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए भी सलोनी के सम्मान को आहत किया जा रहा है। ससुर जी को देखते ही सलोनी सामान्य होने का नाटक करने लगी और बोली, वो प्याज तीखी है ना इसलिए आंसू आ गए, लाइए मैं बोतल भर देती हूँ। लेकिन हमेशा चुप रहकर सब कुछ सहन करने वाली सलोनी ने आज ठान लिया था कि वो अपने हिस्से का सम्मान हासिल करके रहेगी। इस तरह घुट घुट कर जीना अब उसके बस की बात नहीं है। सारा काम निपटाकर 10 बजे सलोनी अपने कमरे में गई और संजीव से बोली, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाऊं। 1 महीने के लिए? सलोनी की बात सुनकर संजीव चौंक कर बोला, लेकिन क्यों, मुझे ब्रेक चाहिए। तुम्हें ब्रेक चाहिए? संजीव हंसते हुए बोला,
क्यों मैं ब्रेक नहीं ले सकती? सलोनी ने गुस्से से कहा। तो संजीव बोला, मतलब तुम काम थोड़ी ना करती हो, घर पे ही तो रहती हो सारा दिन। ठीक है, तो मुझे घर पे रहने से ही ब्रेक चाहिए। मायके जाकर कुछ दिनों के लिए अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, शॉपिंग करना चाहती हूँ, जो मन कहता है वो सब करना चाहती हूँ। कहते हुए सलोनी की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? क्यों मैं ब्रेक नहीं ले सकती क्या? मैं थक गई हूँ, कुछ दिनों के लिए मुझे सारे काम से छुट्टी चाहिए। सुबह से शाम तक काम करती हूँ, सबके आराम का ध्यान रखती हूँ। कोई पलटकर ये तक नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया कि नहीं, आराम किया कि नहीं। आज मैं ब्रेक की बात कर रही हूँ तो आप हमसे सवाल पर सवाल कर रहे हो। सलोनी का गुस्सा फूट पड़ा। अरे लेकिन घूमने फिरने और शॉपिंग करने के लिए तुम्हें कम से कम 20,000 चाहिए होंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं चाहिए मुझे। अपर लिप्स और आईब्रो करके चाहे आपके घर का खर्च ना निकाल सकूं, लेकिन इतने पैसे हो गए हैं मेरे पास कि मुझे आपके सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अरे तुम उस दिन की बात पर नाराज हो, मैंने तो मजाक में कह दिया था, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही और ये बात मजाक की नहीं है। सलोनी गुस्से से बोली और करवट बदल के सो गई। अगले दिन सुबह जब सलोनी रसोई में नाश्ता बना रही थी तो संजू उसके पास आया और बोला, नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है सलोनी। लेकिन सलोनी कुछ नहीं बोली। फिर हिचकते हुए संजीव बोला, वो सलोनी जो कल रात को तुम बात कर रही थी। अभी संजीव कुछ कहने ही लगा था कि सलोनी बोली, मुझे परसों सुबह ही निकलना है। फिर संजीव किचन से बाहर निकला और अपने बेटे को देखते हुए बोला, अरे जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। लेकिन पापा मुझे तो मम्मी छोड़ने जाती है ना। आरव बोला, क्यों पापा नहीं छोड़ सकते क्या? संजीव ने कहा। तो उसका बेटा हैरान हो गया। शाम को संजीव के ऑफिस से आने के बाद ही सलोनी ने अपने सास ससुर को भी बता दिया कि वो अपने मायके जाना चाहती है। तो उसके ससुर जी बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अभी उसकी सासू माँ बोली, लेकिन घर कौन संभालेगा? माँ जी बस 1 महीने की तो बात है, वैसे भी मैं इस घर में कोई इतना इम्पोर्टेंट काम तो करती नहीं हूँ जो पीछे से घर का काम रुक जाएगा, और 1 महीने बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। इतना कहकर सलोनी रसोई घर में चली गई। तभी आरव बोल उठा, लेकिन ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा मेरा? टिफिन कौन पैक करेगा मेरा? और मेरा होमवर्क वो कौन करवाएगा? मेरे तो एग्जाम शुरू होने वाले हैं। फिर घनश्याम जी कुछ सोच कर बोले, मुझे चाय कौन पिलाएगा? मेरी दवाइयों का ध्यान कौन रखेगा? सास प्रतिभा जी के मुंह से भी निकला, घर की साफ सफाई, कपड़े बर्तन ये सब कौन करेगा? सोचते सोचते सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगली सुबह हुई तो सलोनी हमेशा की तरह काम में व्यस्त थी और घर के बाकी सब लोग हॉल में बैठे थे। पेपर पेन उठाकर संजीव आगे का हिसाब लगाने लगा। रोटी सब्जी बनाने के लिए कुक लगाना पड़ेगा, घर की साफ सफाई के लिए भी मेड को कहना पड़ेगा, बर्तन धोने के लिए अलग से बाई रखनी पड़ेगी, और कपड़े धोने और इस्त्री करवाने के काम धोबी से करवा लेंगे। अचानक आरव ने कहा, लेकिन पापा मेरी पढ़ाई के लिए भी तो ट्यूशन रखनी पड़ेगी, पहले तो मम्मी ही पढ़ा देती थी। फिर प्रतिभा जी छेपते हुए बोली, और मेरी टांगों की मालिश के लिए भी कोई। ये सुनकर संजीव सर पकड़ के बैठ गया और बोला, कम से कम 25 से 30 हजार का खर्चा है। तो घनश्याम जी बोले, बेटा ये पैसे तुम्हारी आधी सैलरी के बराबर है, और हमारी बहू पूरे महीने इतने पैसे बचा लेती है और ब्यूटी पार्लर से कमाती है सो अलग। ये बात सुनकर संजीव को आत्मग्लानि का एहसास होने लगा। वो सलोनी के पास गया और बोला, हम सबकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे कोई एहसास नहीं था कि तुम सबके लिए इतना कुछ करती हो, लेकिन मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा। पहले ही हम लोग तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर चुके हैं, अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। काम निपटाकर सलोनी अपनी सासू माँ के कमरे में गई और कौन सी दवा कब खानी है उन्हें सब कुछ समझा दिया। रात तक उसने अपना बैग भी पैक कर लिया था। सुबह आरव को तैयार करने के बाद सलोनी जब बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो में बैठने लगी तो सब लोगों का दिल भर आया, क्योंकि सलोनी पहले जब भी मायके जाती थी तो केवल 1 या 2 दिनों के लिए ही जाती थी। अब 1 महीना सलोनी के बिना घर कैसे चलेगा, ये सोचकर सभी परेशान थे।
सलोनी ऑटो में बैठकर चली गई। नाश्ता बनाने के लिए प्रतिभा जी रसोई में गई तो पसीने पसीने हो गई। आरव को स्कूल जाना था और संजीव को ऑफिस, इसलिए पहले नाश्ता तैयार करके उन्हें दिया। लेकिन सलोनी के बिना ना तो आरव को खाने की भूख थी और ना ही संजीव को। खाना अधूरा छोड़कर भी दोनों खाने की मेज से उठ गए। घनश्याम जी ने भी उदासी भरे स्वर में खाना खाने से मना कर दिया। सब लोगों को सलोनी के बिना घर काटने को दौड़ रहा था। सब लोगों के होते हुए भी घर में एक सुनापन फैल गया था। अगले दिन, चलो आरव, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, कहते हुए संजीव ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखकर हैरान हो गया। उसके सामने सलोनी खड़ी थी। तुम वापस आ गई, कहते हुए संजीव की आंखें भर आई तो सलोनी बोली, कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि कुछ दिन आप लोगों के बिना रह लूं, लेकिन जा ही नहीं पाई। ये बात सुनते ही संजीव के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और सलोनी का सामान उठाकर अंदर ले आया। उसे देखते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। प्रतिभा जी बोली, बेटी, तुम्हारे बिना एक महीना तो क्या, एक घंटा भी हम लोग नहीं गुजार सकते। आज पहली बार सासू माँ के मुंह से अपने लिए बेटी शब्द सुनकर सलोनी हैरान थी। तभी सलोनी ने पूछा, आप सबने नाश्ता किया कि नहीं? मुझे पता था कि किसी ने खाना नहीं खाया होगा, मैं अभी खाना बनाती हूँ, कहते हुए सलोनी रसोई घर में जाने लगी तो प्रतिभा जी उठ खड़ी हुई और बड़े प्यार से सलोनी का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बैठाते हुए बोली, नहीं, आज नाश्ता मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगी, तुम यहीं बैठो। हाँ सलोनी, माँ नाश्ता बनाएगी और चाय मैं बनाऊंगा, संजीव बोला। तो आरव ने भी कहा, और खाना मैं सर्व करूंगा। अरे लेकिन आपको तो ऑफिस जाना था और आरव को स्कूल। जी नहीं, मेरी जीवन संगनी के घर लौट आने की खुशी में आज हम लोग घर पे ही रहेंगे और दिन भर तुम्हारी सेवा में हाजिर होंगे, संजीव ने हंसते हुए कहा। तो आरव भी खुशी से झूम उठा। आज पूरा घर खुशी से नाचने लगा था। तभी सलोनी के पास सोफे पर बैठे घनश्याम जी बोले, देखा बेटी, मेरा आइडिया काम कर गया ना। 2 ही दिनों में सब लोग सीधे हो गए। सलोनी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू पापा जी, आपका आइडिया सच में काम कर गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर